मोमिनीन, मगर मेरे महबूब ये पक्के बेईमान हैं, ये मोमिन नहीं। ये मुनाफिकों का चूँकि बयान शुरू हो चुका है, मैंने बता दिया था। उन्होंने अल्लाह का जिक्र तो किया और क़यामत का जिक्र भी किया, मगर चूँकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखलस नहीं थे, और जो मेरे नबी का नहीं वो खुदा का भी नहीं है। तो सीधी बात है, हमारा तो ये अकीदा है जी। युखादिऊन अल्लाह, अब ये उनका ईमान का दावा और ये उनकी नमाजें, उनकी दाढ़ियाँ, उनकी सहाबा से रिश्तेदारियाँ, ये सब क्या है? युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को। बोलिए, धोखा देते हैं अल्लाह का। अच्छा, युखादिऊना असल में दोनों तरफ को कहते हैं। मसलन उन्होंने कहा हम मोमिन हैं, तो सहाबा ने मान लिया कि मोमिन हैं, सहाबा ने, और उनको मुसलमानों वाले हकूक दिए जबकि वो मोमिन नहीं। तो सहाबा तो धोखा नहीं कर रहे थे, पर मामले में ऐसे ही लगता है कि वो भी धोखा कर रहे हैं और ये भी। भाई एक बंदा जो ये कहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और दूसरा कह रहे ठीक है, पता भी हो कि झूठ बोल रहे हैं, फिर भी वो कहे ठीक है, तो कहेंगे कि भाई इसने झूठ बोला, उसने कबूल कर लिया। मगर साहब अल्लाह को पता था कि साहबा के दुश्मन भी तो आएंगे, तो लिहाजा अल्लाह ने धोखे की निस्बत अपनी तरफ कर ली है ताकि मेरे नबी के यारों पर कोई उंगली ना उठा सके। हाय हाय, नहीं समझे भाई? वो मुनाफिक थे, कह रहे थे हम मोमिन हैं, और ये उनको साथ मिला रहे थे। तो धोखेबाज को साथ मिलाने वाला भी धोखेबाज होता है। ये आज के इन काले पंजों वालों ने कहना था कि वो भी धोखा कर रहे थे, सहाबा भी धोखा कर रहे थे। अल्लाह ने सहाबा को पीछे करके खुद दरमियान में आ गया है कि युखादिऊन अल्लाह, ये धोखा दे रहे थे अल्लाह को। बोलिए, धोखा दे रहे थे अल्लाह को। भाई वो अल्लाह को तो धोखा दे ही नहीं रहे थे, क्योंकि यहूदी, ईसाई, सिख, मुनाफिक सब अल्लाह को मानते हैं। तो धोखा किसको दे रहे थे? हजूर पाक को। कोशिश कर रहे थे ना सहाबा को, हजूर को। अल्लाह ने फरमाया मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, जो मेरे रसूल की इताअत करे उसने अल्लाह की कर ली, जिसने मेरे नबी की बायत कर ली उसने मेरी बायत कर ली। फरमाया फबायुल्लाह, मेरे महबूब ये जो आपकी बायत कर रहे हैं, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ भी इनके हाथों पर है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, कंकरियां आप नहीं फेंक रहे, मैं अल्लाह फेंक रहा हूँ। तो जब नबी का फेंकना अल्लाह का फेंकना है, नबी की इताअत अल्लाह की इताअत है, जब हमारे प्यारे आका और मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायत अल्लाह की बायत है, तो फरमाया फिर जो नबी का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। जो नबी को धोखा दे रहा है वो दर हकीकत मुझे धोखा दे रहा है। वल्लज़ीना आमनू, आगे अल्लाह ने नफी कर दी। वमा यखदऊना, ये नहीं धोखा दे रहे अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, मोमिनों को, इल्ला अनफुसहुम, ये सारा धोखा अपनी जानों को दे रहे हैं। किन को दे रहे हैं? अपनी जानों। खाना सामने हो और भूख से बिलकने वाला शख्स ना खाए तो नुकसान किसका है? अपना है। प्यास से तड़प रहा है और पानी सामने है, ना पियो तो नुकसान किसका है? अपना है। अल्लाह फरमा रहा है कि दोनों जहानों का सरदार इनके सामने है, दोनों जहानों का बादशाह कलाम उतर रहा है, और दोनों जहानों की सबसे आला जमात नबी के सहाबा इनके पास हैं। और ये बदबख्त फिर भी धोखेबाजी से काम ले रहे हैं, तो दर हकीकत ये धोखा अपने आप को दे रहे हैं। कब्र में भी मार खाएंगे, और इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में इनको फेंकूंगा। वमा यशूरून, और इनको शऊर भी नहीं है। याद रखिए कि जब इंसान दीन से दुश्मनी करता है तो फिर अल्लाह शऊर छीन लेता है, अल्लाह फिर अकल छीन लेता है। माँ बाप के बेअदब से अल्लाह अकल छीन लेता है। मगर मेरे